नमस्कार दर्शकों, मैं हूं आपकी होस्ट मधुलिका, लेकर आपके अपने पसंदीदा कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आपका एक और नया एपिसोड। दर्शकों, अपना कार्यक्रम हम आपके लिए लेकर आते हैं ताकि आपको दे सकें आपकी समस्याओं के समाधान। तो लीजिए, एक बार फिर से लाए हैं आपके लिए आपकी समस्याएं और उनके समाधान, और साथ ही साथ आपको देंगे ज्योतिष विज्ञान से जुड़ी हुई ढेर सारी रोचक जानकारियां, और जानेंगे क्या है खास आज के दिन में आपके दैनिक राशिफल में, और आपको बताएंगे कुछ खास बातें समृद्धि टिप्स में। तो दर्शकों, आइए कार्यक्रम के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं आपके दैनिक राशिफल के बारे में, जिसे बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में हमेशा की तरह मौजूद हैं आचार्य राजेश जी। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। नमस्कार। तो दर्शकों, आज दिनांक 25 अक्टूबर और दिन है शनिवार का। तो आइए जानते हैं क्या कुछ खास है आज के दिन में आप सभी दर्शकों के लिए। अब बारी है दैनिक राशिफल की। आइए इस राशिफल का शुभारंभ करें प्रातः काल के पंचांग से। कार्तिक शुक्ल पक्ष द्वितीय तिथि शनिवार का आज दिन है। शुभ समय प्रातः 6 बजे से 7:30 तक, राहु काल प्रातः 9 बजे से 10:30 तक। आज चंद्रमा रहेंगे तुला राशि में। सबसे पहली राशि है मेष। मेष राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन अच्छा है। सप्तम भाव के चंद्रमा उत्तम फल प्रदान करेंगे। हालांकि शुक्र थोड़े से कमजोर होने के कारण आपको खान पान का थोड़ा नियंत्रण रखना होगा। पेट से संबंधित रोग आज उभर सकते हैं। वृषभ राशि। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों के ग्रह योग शुभ बनते हैं। आज का दिन विशेष रूप से कुछ दान का दिन है। भोजन दान आज किया जा सकता है। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा, स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मिथुन राशि। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का आज दिन वैसे तो अच्छा चल रहा है। चंद्रमा भी आज शुभ स्थिति में है। बुध की भी आज आपके ऊपर विशेष कृपा बनी हुई है। जब भी कोई व्यक्ति आपके घर में आज मांगने आए, उसे खाली हाथ नहीं जाने दें। इतना ही आप ध्यान रखें, बाकी योग शुभ हैं। कर्क राशि। कर्क राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। आज आप जो भी कुछ करने वाले हैं, उनके भविष्य में लंबे परिणामों की प्राप्ति होगी। यदि आपने गलत किया, गलत सोच है, तो गलत परिणाम ही आपको प्राप्त होंगे। इसलिए आज अपनी सोच में सुधार रखें। जितना हो सके पॉजिटिव सोचें, उसके माध्यम से ही अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि। सिंह राशि वाले व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है, लेकिन कई बार अच्छे समय में हम किसी व्यक्ति को अपमानित भी कर देते हैं। आज इसका आपको ध्यान रखना होगा। सूर्य कमजोर होने के कारण किसी व्यक्ति से आप अनर्गल विवाद में फंस सकते हैं, जिसके दूरगामी परिणाम ठीक नहीं होंगे। लेकिन आज जिस कार्य को करेंगे उसमें आप सफल होंगे। कन्या राशि। कन्या राशि व्यक्तियों का धन से संबंधित समस्याएं निपटाने का अच्छा समय है। रुके धन की भी प्राप्ति होगी और धन से संबंधित समस्याओं को सुलझाने के लिए किए जा रहे प्रयास भी शीघ्र ही सफल होंगे। तुला राशि। तुला राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा, तनाव भी कम होगा, परिजन भी प्रसन्न होंगे, उनका सहयोग भी आज प्राप्त होगा। मात्र परिजनों को यदि कहीं आप छोड़ने जाते हैं या परिजनों को रिसीव करने जाते हैं, तो ऐसी स्थिति में आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। यात्राओं के संकेत हैं। धार्मिक स्थान की यात्रा होगी। यात्रा में प्रसन्नता की प्राप्ति होगी। धन आगमन के भी योग हैं। धनु राशि। धनु राशि व्यक्तियों को उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी। आज का दिन सभी प्रकार से शुभ रहेगा। पुराने मित्रों से मिलना होगा, मिलकर खुशी बटेगी, आनंद की अनुभूति होगी। मकर राशि। मकर राशि व्यक्तियों का दिन अच्छा चल रहा है। व्यापार स्थान में उत्तम लाभ के संकेत हैं। शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। कुंभ राशि। कुंभ राशि व्यक्तियों का यात्राएं आज थोड़ी सी सावधानी के साथ करनी चाहिए। परंपरागत कोई कार्य कर रहे हैं तो उसमें आप सफल होंगे। तनाव पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। दिन अच्छा है। जल्दबाजी पर नियंत्रण रखना होगा। मीन राशि। मीन राशि व्यक्तियों के लिए दिन अच्छा चल रहा है। मात्र स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खाने पीने पर थोड़ा सा नियंत्रण रखें। पेट के रोग उभर सकते हैं। तो ये था आपके लिए आज का दैनिक राशिफल, और आइए अब जानते हैं आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स में क्या है खास। आज भाई दूज का त्यौहार है। वैसे तो इस त्योहारों को कायस्थों के नाम पे माना जाता है कि भगवान चित्रगुप्त जी की इस दिन पूजा होती है, कलम दवात की पूजा होती है। लेकिन आज के त्योहारों को हर व्यक्ति को मनाना चाहिए,
क्योंकि आज जो भी व्यक्ति काम कर रहा है, पढ़ाई से हर व्यक्ति का संबंध है, लेखन से हर व्यक्ति का संबंध है। लेखनी की आज पूजन की जाती है। हमारी लेखनी गलत कामों में नहीं रहे, इसके लिए चित्रगुप्त जी की आराधना की जाती है। भाई भी बहन के घर जाकर उससे तिलक लगवाते हैं। इसमें ध्यान रखें कि भाई को बहन के घर जाने में उत्तम फलों की प्राप्ति होती है, और बहन को यदि आप कुछ वस्त्र, वस्तुएं या धातुएं जो भी आप भेंट करते हैं, उसकी कई गुना वृद्धि आपके घर में हो जाती है। दर्शकों, ये तो थी आपके लिए आज की समृद्धि टिप्स। और आचार्य जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बारे में जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आपके दैनिक राशिफल और समृद्धि टिप्स के बाद बारी आ गई है कि हम अपने कार्यक्रम में एक छोटा सा ब्रेक लें, लेकिन ब्रेक के उस पार जारी रखेंगे कार्यक्रम को और देंगे आपको आपकी समस्याओं के समाधान। लेकिन उसके लिए अभी आपको करना है थोड़ा सा इंतजार, तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए अब हम कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और जुड़ते हैं आपकी कॉल से। और आज आपकी कॉल्स के जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं प्रख्यात नक्षत्र गीतान्वेषी डॉक्टर शंकर चरण त्रिपाठी जी। गुरुजी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। प्रणाम। तो गुरुजी, इससे पहले कि अपने कॉलर्स की समस्या को सुने, आपसे एक बार फिर से बात करना चाहेंगे शनि के राशि परिवर्तन के बारे में। तो कृपया हमारे दर्शकों को आज आप बताइए कि वृषभ राशि के लिए क्या प्रभाव लाने वाला है शनि का ये राशि परिवर्तन। वृष में शनि कारकत्व होने के कारण कहीं भी संचरण करे, एकमात्र ये राशि है जिसमें चाहे शनि हो चाहे राहु हो, वक्र चंद्रमयी अग्रसत न रहु, क्यों टेढ़ जानी और शंका सब काहू। जो पहले से ही 2 नंबर टेढ़ा है और शनि अपने आप में टेढ़ा है, तो टेढ़ा टेढ़ा आदमी मिलता है तो दोस्ती हो जाती है, गूंगा गूंगा मिलता है तो दोस्ती हो जाती है। एक ही देश का आदमी विदेश में कहीं मिल जाता है तो दोस्ती हो जाती है। ये है कारकत्व। यानी वृष राशि पर शनि को गिन लीजिए कि प्रथम भाव अगर वृष है तो वृश्चिक सप्तम हुआ, आ गया शादी का दिन। वृष राशि वालियों की जिनकी लेडीज हो, लड़कियां हो तो पुरुष हो तो लड़के हो, वैवाहिक अपेक्षा से युक्त भाव प्रथम भाव ही मिलता है। प्रथम भाव यानी इस समय इनका चिंतन गृहस्थ, गृहस्थाश्रम, गृहस्थी बसाना, गृहस्थी उजाड़ना, और इसी के अनुसार दसम भाव लग्न से आकृष्ट हो जाता है। कार्य के प्रति निष्ठा, कार्य के प्रति दुराव, दोनों चीज क्यों कहते हैं हम? शनि 2 मुहा है ना। प्रथम भाव के बाद स्वास्थ्य की दृष्टिकोण से मौज की अवस्था को प्राप्त रहेंगे, क्योंकि शनि अपना घर बर्बाद करता नहीं। धन की अपेक्षाएं द्वितीय भाव से, इनका जैसे ये चाहते हैं उसकी इच्छा के अनुरूप इनका आवक जावक बना रहेगा, या ये कहें द्वितीय घर प्लावित रहेगा तो अतिशयोक्ति नहीं है। तीसरे भाव पर अगर आप चलते हैं इनके, तो कर्क का भाव मिलता है, जहां पर शनि और जल की आंतरिक मित्रता होने के कारण दृढ़ इच्छा शक्ति एवं आत्मीय शक्तियों से बौद्धिक प्रकाश एवं अधिक उन्नयन तथा उत्कर्ष से इष्ट की सिद्धि एवं इष्ट के द्वारा किए जाने वाले संचालन से इनके कार्यों में समरूपता समरसता के साथ परिणाम की स्थितियां से। चतुर्थ भाव माता पिता माता का है, जो पितृत्व भाव यानी सिंह से पूरित है। यानी इनको अपने माता पिता से संतोषजनक और इनके कर्तव्यों से माता पिता को संतोष का प्राप्त होना, नया मकान, नया स्थान, नया कार्य क्षेत्र प्राप्त। पंचम भाव पे आ जाओ, पूर्वजन्म की ऊर्जा पहले से ही बलवती है। वृष में कारकत्व, क्योंकि राहु और शनि का कारक होता नहीं। मामा भाव छठा पुष्ट है,
सप्तम पहले बता चुका कि विवाह की आकांक्षा, विवाह या गृहस्थाश्रम का बनना बिगड़ना का क्रमांक। अष्टम चूँकि ये आयु का घर है और मृत्यु का भी भाव है ये, तो शनि जिसका कहे मालिक ही महाकाल हो, उसको कहीं संकट की स्थितियां सिद्ध नहीं। नवम एवं दसम यानी किस्मत और किस्मत का मैदान, इस पर 10 और 11 दोनों भाव शनि के कारकत्व से युक्त होने के कारण, और सप्तम से तृतीय दृष्टि किस्मत घर में पड़ती है। मणिधारी सर्प जिसकी किस्मत बुलंद करना चाहे तो रंकम करो तिराजा नाम, रंका नाम राजमेव च, या कहू कहीं रंग कहीं करहूं नरेशु, और कहू के नृपति निकासं देशु। इतनी शक्ति प्राप्त हो जाती है वृष में शनि को, इसका परिवर्तन वृष वालों को भूरी भूरी मौज की अवस्था को प्राप्त रखता है साल। तो दर्शकों, आज आपने जाना कि वृषभ राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है ये राशि परिवर्तन शनि का। और इसी के साथ वक्त हो गया है आपकी कॉल्स को लेने का, तो आइए जुड़ते हैं अपने आज के दिन के पहले कॉलर के साथ और जानते हैं उनसे क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मैं प्रभा तिवारी पटना बिहार से बोल रही हूँ। मेरा डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1973। गुरुजी मैं जानना चाहती हूँ कि मेरा शादी हुआ है, तब से मेरे सपने में कुछ मतलब कि देखती हूँ और मेरा स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है। मेरे घर में पितृ दोष है या क्या है? मेरा इष्ट कौन है? मैं किसकी पूजा करूँ कि मेरा स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे? आज की पहली कॉल हमें की है प्रभा तिवारी जी ने पटना बिहार से। गुरुजी, इनका प्रश्न अपने स्वास्थ्य को लेकर है। इनका कहना है कि इनका विवाह के बाद से स्वास्थ्य खराब रहने लगा है, तो ऐसे में आपसे ज्योतिषीय उपाय जानना चाहती हैं और साथ ही जानना चाहती हैं कि इनके इष्ट देव कौन हैं, आप इन्हें बताएं। दोष का आपने चिंतन किया, बिल्कुल ठीक कहते हो। दोष है, कहाँ पर है? घर में जब आप आंगन से दाहिनी सीढ़ी, यहीं से आपकी नाली कमरे के नीचे से उस पार उत्तर की तरफ जाती है, उधर खड़ार है, उधर बेर रेण इत्यादि के वृक्ष हैं। कोने पे पश्चिम उत्तर में यहाँ पीपल नीम था, यहाँ भूसा, ऊंट, गुड़, गन्ना सब रखा जाता था, केला इत्यादि के वृक्ष थे। पीपल की पत्तियाँ आपके आंगन में आती, कभी झाड़ू लगाने पर ही मिलती रही हों। बेर की पत्तियाँ आती, चढ़कर बेर तोड़ते थे आप लोग। जिसका पानी तब ये खपरेल था, अब इसको आपने पक्का बना लिया है। यहाँ वास्तु दोष बनता है। करना क्या है? नॉर्थ ईस्ट यानी उत्तर पूर्व के कोने पर यही कमरा आपका बनता है। जो रसोई में बरांडा है और सीधे चले जाओ उत्तर की तरफ, तो ये थोड़ा ऊंचाई लिए हुए, यहाँ पर अनाज भरते हो, बड़ा सा मिट्टी का पात्र बना रखे हो जो आपकी लंबाई के बराबर, यहाँ रखा जाता है इसमें अनाज। ये स्थान पर पूजा घर बना दो, या यहाँ पर दीपक जलाओ, 4 बाती का लगा कर तिलों का तेल का, तब आनंद की अवस्था प्राप्त कर रहे। तो प्रभा तिवारी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी सभी समस्याओं का और अपने सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। गुरुजी प्रणाम। मेरा नाम राजेश झा है। मेरा डेट ऑफ बर्थ 13/3/1980 है और मुझे सर आज तक कोई मान सम्मान प्रतिष्ठा कभी मिला नहीं, कभी भी कुछ अच्छा होता नहीं है। मुझे क्या करना होगा गुरुजी? दिल्ली से हमें कॉल कर रहे हैं राजेश झा जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इन्हें कभी भी मान सम्मान और पद प्रतिष्ठा नहीं मिली है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। मकर उत्तराषाढ़ा नक्षत्र देवलोक से आने वाले लोगों का है, और छीणे पुंडे तथा पश्चात मृत्युलोकम उपागता। जानते हो क्या होता है? पुण्य जब तक है तब तक देवता बन के रहती हैं, और जैसे पुण्य छीण हुआ तो जैसे एटीएम मशीन से पैसा न होने पर एटीएम फेंक देता है, वैसे ही वहाँ ढकेल देते हैं कि जाओ मृत्युलोक में। तो यहाँ मनुष्य बनकर फिर कोई रास्ता उसको नहीं मिलता, तो कौन रास्ता देगा? जो गुरु हो ये बिरंच समो। मानेंगे तो किसी की बात नहीं। मकर है तो मकर दिल्ली निवास स्थान आपका पहले से भी 700 वर्ष से, तो
तो आप ये कुतुब मीनार है ना, यहीं पर थोड़ी देर बैठा करो कभी रविवार को। 10,000 वर्ष की ऊर्जा यहाँ केंद्रित है। भारतवर्ष की सारे शिलालेख इसी के नीचे दबे हैं, सेकंड बीसी से अब तक, और सारे रास्ते यहाँ दबे हैं। यहाँ बैठा करो, यहाँ की ऊर्जा से आपको लाभ। तो राजेश झा जी, गुरुजी द्वारा आपको अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया होगा और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, हम आगे बढ़ेंगे और जुड़ेंगे अपने अगले कॉलर से, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी देंगे आपकी कई और समस्याओं के ज्योतिषीय समाधान। तब तक के लिए कहीं जाइएगा मत, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप। ब्रेक के बाद दर्शकों, आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम ग्रह नक्षत्र और आप में। और आइए दर्शकों, कार्यक्रम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और हम जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर के साथ और जानते हैं क्या है उनकी समस्या। मैं तनु देवी झारखंड बोकारो से बोल रही हूँ। मेरी बेटी का नाम श्वेता सुमन है। डेट ऑफ बर्थ 1 सितंबर 1985, झारखंड बोकारो में है। मेरी बेटी की शादी कब और कहाँ होगा, कृपया बताएं। बोकारो झारखंड से हमें कॉल कर रही हैं तनु देवी जी। गुरुजी अपनी बेटी के विवाह को लेकर आपसे प्रश्न कर रही हैं, जानना चाहती हैं कि इनकी बेटी का विवाह होने का योग कब तक है, आप इन्हें बताएं। ओ चली राखी और श्यामल मूर्ति। कोई रिश्ता आपने तय कर रखा है जो आज की तारीख में लंबित है। नवंबर 28 नहीं, नवंबर 29 और दिसंबर 29, यहाँ शादी फाइनल हो जाती है, भले 6 महीने बाद बनाओ जी। तो तनु देवी जी, गुरुजी द्वारा आपको अपनी बेटी के विवाह के संबंध में मार्गदर्शन जरूर मिल गया होगा और आपकी बेटी के जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और दर्शकों, आइए हम आगे बढ़ते हैं और जुड़ते हैं अपने अगले कॉलर से और जानते हैं क्या है उनका प्रश्न। मेरा नाम हरे कृष्ण है सर। मैं सागर जिला मध्य प्रदेश से बोल रहा हूँ सर। मेरी डेट ऑफ बर्थ 22/8/1978 है। जन्म समय सुबह 3:45 है। मेरे परिवार में सुख शांति नहीं रहती है और काफी समय से मैं परेशान हूँ। कृपया इसका ज्योतिषीय समाधान बताएं। सागर मध्य प्रदेश से हमें कॉल कर रहे हैं हरि कृष्ण जी। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके घर में सुख शांति नहीं रहती है, तो ऐसे में ये आपसे इस समस्या के लिए ज्योतिषीय उपाय जानना चाहते हैं। आप तो भला मुस्कुरा लेते होगे बगल में बैठ के। राम को तो इतना बड़ा इसी कर्क लग्न में मिला था कि तू 14 साल मुस्कुराएगा भी नहीं, हंसने की तो छोड़ दे, और अगर मुस्कुराता हुआ पा जाएगा तो 14 साल का फिर वनवास हो जाएगा। ऐसा होता है। लेकिन राम की मदद किसने की? आवा प्रथम नगर जहीं जरा। हनुमान को अपना लो, मौज में आ जाओ। और दर्शकों, हमारे अगले कॉलर हमसे जुड़ चुके हैं, तो आइए जानते हैं अपने अगले कॉलर से क्या है उनकी समस्या। मैं राकेश कुमार सिंघल लखनऊ से बोल रहा हूँ। मैं अपने बेटे किंशुक मोहन के बारे में जानना चाहता हूँ कि डेट ऑफ बर्थ 3 अप्रैल 1976 है। जन्म का समय शाम को 6:00 है और जन्म स्थान मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश है। मेरा बेटा अस्वस्थ रहता है, उसके लिए कोई उपाय बताएं। राकेश सिंघल जी हमें कॉल कर रहे हैं लखनऊ उत्तर प्रदेश से। गुरुजी अपने बेटे के स्वास्थ्य को लेकर प्रश्न कर रहे हैं। इनका कहना है कि इनके बेटे का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, तो ऐसे में आप इन्हें कोई ज्योतिषीय उपाय बताइए। चंद्रमा की स्थितियां सही नहीं है। कहाँ गड़बड़ है? इसकी माता के घर चलो जो आपकी ससुराल होगी, यानी आपकी पत्नी की माँ का घर उत्तर की तरफ खुलता, सामने मैदान के बाद मंदिर के बाद रोड के बाद बाग के अंदर ध्वस्त कुआं। ये बाग इसी बेटे की है। इससे ज्यादा नहीं बताऊंगा, यहाँ टाइम कम मिलता है। यहाँ से इसकी खोपड़ी हो गई है ध्वस्त। दिस इज कॉल्ड द कॉन्टेक्ट थियरी ऑफ एस्ट्रोलॉजी। कॉन्टेक्ट थियरी आजकल फॉरेंसिक लैब वाले कॉन्टेक्ट थियरी पे गिलास में हाथ लगा तो फिंगरप्रिंट से पता लगा लेते हैं। पॉलीग्राफिक टेस्ट यही है, लाई डिटेक्टर टेस्ट यही है जो एस्ट्रोलॉजी के पास पहले से विद्यमान है।
ऊर्जा वहाँ से आई है, जिसका मस्तिष्क विचलित होने के कारण अनिर्णय की स्थिति प्राप्त है। चांदी की थाली में भोजन कराना प्रारंभ करो। राकेश सिंघल जी, गुरुजी ने आपको जो भी बातें और जो भी उपाय बताए हैं, उम्मीद है आपने उन्हें ध्यान से सुना होगा। आप उन्हें अपनाइए, आपके बेटे के स्वास्थ्य में जरूर लाभ होगा। और दर्शकों, राजेश जी की समस्या के समाधान के साथ ही वक्त आ गया है आज के दिन के आखिरी कॉलर के साथ जुड़ने का। तो आइए जानते हैं अपने आज के आखिरी कॉलर से कि वो कौन है और उनकी समस्या क्या है। गुरु जी प्रणाम, मैं सुनील कुमार गर्ग बोल रहा हूँ धौलपुर डिस्ट्रिक्ट से। मेरा जन्म स्थान सर मेरा बछेड़ी में है, डिस्ट्रिक्ट धौलपुर में। मेरी जन्म तिथि 17 अक्टूबर 1980 सुबह 4:15 के करीब है। मेरी शादी 6 मई 2011 को हुई थी, लेकिन हम दोनों में तालमेल नहीं बैठ पा रहा है सर, और काफी सर लड़ाई झगड़े होते हैं। तो हमारा कोई समस्या है सर, क्या मेरे साथ इसी पत्नी के साथ सही रहेगी जिंदगी, क्या तलाक होगा, क्या होगा सर, तो ये उपाय बताएं सर। आज की आखिरी कॉल हमें की है सुनील कुमार गर्ग जी ने धौलपुर राजस्थान से। गुरुजी, इनका कहना है कि इनके वैवाहिक जीवन में काफी समस्याओं का इन्हें सामना करना पड़ रहा है, तो ऐसे में आपसे ये ज्योतिषी उपाय जानना चाहते हैं। कन्या धन उत्तरा साढ़ा, फिर वही कन्या। आप हमारी बात मानेंगे नहीं और पत्नी की भी नहीं मानते हैं। और पत्नी आपको कौन सा भाव पाई है? अरे नीम करेला चढ़ा, लठ चल रही है आपकी। उस पर हम अपना वाक्य नहीं देंगे, लेकिन एक बात बता दें, क्यों ऐसी दुर्दशा है ये हम जरूर बता दे रहे हैं। All the planets are suspended between Rahu and Ketu. This is called महाकाल सर्पयोग। पत्नी के साथ अयोध्या, काशी, मथुरा, द्वारिका कहीं चले जाओ, एक बार परिक्रमा कराओ, हो सकता है कल्याण हो जाए। क्योंकि तलाक वलाक से आपको भले ही तत्काल लाभ मिले, ऐसी स्थितियां सिद्ध हैं, सिद्ध हैं। तो सुनील कुमार जी, गुरुजी द्वारा बताई हुई बातों को आपने ध्यान से सुना होगा और जो भी उपाय गुरुजी ने बताए हैं आप उन्हें अपनाइए। आपकी समस्या बहुत जल्द दूर होगी और आपके जीवन में सब कुछ कुशल मंगल हो, इसके लिए हमारी तरफ से शुभकामनाएं। और गुरुजी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने दर्शकों को उनके सवालों के जवाब दिए, इतनी रोचक जानकारियाँ दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे, लेकर आपकी कुछ और समस्याएं और कुछ और रोचक जानकारियां। लेकिन तब तक के लिए अपनी होस्ट मधुलिका को दीजिए इजाजत। नमस्कार।